त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद में दिखा पीएम मोदी का जलवा। पीएम मोदी के भाषण के दौरान 28 बार बजी तालियां, टूटा रिकॉर्ड। We will organize an artificial limb fitment camp and differently abled citizens here. पीएम मोदी को 23 बार संसद में रोकना पड़ा अपना संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री का खूब जलवा देखने को मिला। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद में ऐसा भाषण दिया कि कोई भी खुद को तालियां बजाने से नहीं रोक पाया। पीएम मोदी के भाषण के दौरान पूरी संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर लगातार तालियां बजाई। सांसदों ने 28 बार तालियां बजाई, जिसमें 23 बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। यानी त्रिनिदाद की जो संसद है, वहां पर जो प्रधानमंत्री का भाषण था वो अपने आप में ऐतिहासिक हो गया। रिकॉर्ड एक तरीके से प्रधानमंत्री ने बना लिया। जिस तरीके से तालियां बजती रही, प्रधानमंत्री बोलते रहे और इस तरीके से काफी खुश तमाम जो नेता थे वो नजर आए प्रधानमंत्री के इस भाषण के दौरान, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आप खुद सुनिए कि पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा कि त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। To be the first Indian Prime Minister to speak to you in this iconic Red House. They proudly call themselves daughter of the Indian diaspora. They take the people of this country for their wisdom and vision for peace, the newly elected members of this august house. Special greetings to Prime Minister Kamalaji for forming the government once again of the friendship and trust between our two nations. Tabla made the steel pan. Together we achieve highest national award. I accept it. The ancestral ties between our two nations. Respect for women is deeply rooted in Indian culture. To become our president, women will decide the destiny and direction of the nation. And our priority will always be the global south. Highest number of real-time digital payments in the world. Tobago will be a priority nation for us. We'll support your agro industry.
differently abled citizens here. There are no limits to our cooperation with you. Guided by your needs and priorities, vaccine and medicines to over 150 countries to give the global south its rightful seat at the right table. Thank you. Thank you very much. Thank you. तो जैसा कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, जिन्होंने वहां की संसद में महिला सशक्तिकरण की बात की, उन्होंने दरअसल ये बात की कि किस तरीके से भारत और त्रिनिदाद के रिश्ते जो हैं वो मजबूत होंगे, क्या समझौते हुए हैं, जो पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है उसके लिए धन्यवाद कहा। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कही और ये जो भाषण था, जो तालियों की गड़गड़ाहट थी, जो गूंज थी तालियों की, उसको लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री की ये वीडियो लगातार शेयर की जा रही है, जिसमें बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि रुतबा ऐसा हो कि तालियां बजती रहे। तो प्रधानमंत्री का ये भाषण था त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद में, और इस भाषण में उन्होंने कहा कि मैं इस प्रतिष्ठित रेड हाउस में आपसे बात करने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री बनकर बेहद गौरव महसूस कर रहा हूं। इस ऐतिहासिक लाल इमारत ने स्वतंत्रता और सम्मान के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के लोगों के संघर्ष और बलिदान को देखा है। पीएम मोदी ने कहा कि हम भारत में विमेन रेड डेवलपमेंट का एक नया अध्याय, एक नया मॉडल विकसित कर रहे हैं। अपनी G20 की अध्यक्षता के दौरान भी इस मॉडल की सफलता को हमने पूरी दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से लेकर खेल तक, स्टार्टअप से लेकर विज्ञान तक, शिक्षा से लेकर उद्यमिता तक और विमानन से लेकर सशस्त्र बलों तक, वो विभिन्न क्षेत्रों में भारत को एक नए भविष्य की ओर ले जा रहा है। आपकी तरह एक महिला साधारण पृष्ठभूमि से उठकर हमारी देश की राष्ट्रपति बनी है। 2 साल पहले भारतीय संसद ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने का बड़ा फैसला लिया गया। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में त्रिनिदाद की संसद में कही, और यही वजह है कि वहां पर इस तरीके से प्रधानमंत्री का भाषण सुनकर लगातार जो है सांसदों की तालियां बजती रही। उन्होंने ये भी कहा कि आज सुबह राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू से मुझे दरअसल त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया। मैं इस सम्मान को अपने 140 करोड़ भारतीयों की ओर से स्वीकार करता हूं। ये बड़ी बात है प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि मैंने पहले भी जानकारी दी कि विदेश की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा करेंगे, जिसमें तमाम बड़े और छोटे देश शामिल हैं। इसमें त्रिनिदाद भी एक देश है जिसमें प्रधानमंत्री गए, इससे पहले घाना गए और अब प्रधानमंत्री की मौजूदगी अर्जेंटीना में है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री हर जगह पर न सिर्फ भारतीय मूल के लोगों का प्यार बटोर रहे हैं, बल्कि वहां पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री का वेलकम किया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री के लिए वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, यानी भारतीय संस्कृति सभ्यता की एक झलक जो है वो हर देश में प्रधानमंत्री के वेलकम में देखने को मिल रही है। और अब संसद में ये पीएम मोदी का भाषण, इससे पहले घाना की संसद में भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से वहां पर जो है भारतीय जो परिधान था उसमें वहां के सांसद रंगे हुए नजर आए। महिलाएं साड़ी में थी तो पुरुष शेरवानी पहने हुए नजर आए। वो भी तस्वीर अपने आप में बेहद खास थी, बेहद अनोखी थी, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री का यह भाषण त्रिनिदाद की संसद में जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, और विपक्षी जाहिर तौर पर इन तस्वीरों को देखकर हैरान भी हैं, परेशान भी है। दुनिया की नजरें पीएम मोदी के दौरे पर हैं।
देखना होगा कि भारत प्रधानमंत्री के इस 5 देशों की यात्रा से क्या कुछ हासिल करता है, कितनी उपलब्धि प्रधानमंत्री दर्ज करते हैं अपने नाम, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।